शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। ये अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज है। ये बताता है कि इंसान की विल पावर कितनी अच्छी होगी। तो अंगूठे की जो फर्स्ट फैलेंज की लेंथ है ये माशाल्लाह अच्छी है, लंबा अंगूठा है इनका। और अंगूठे का जो फर्स्ट फैलेंज है ये बता रहा है कि इनकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होगी। कोई भी काम करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और जो सेकंड फ्लैंज होता है ये बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का। तो इनकी सूझबूझ भी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त होगी। ये होती है बुद्धाई। यहाँ पे एक खूबसूरत आँख इस तरीके से बनती है। अगर यहाँ पे एक खूबसूरत आँख बने तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोग दूसरे बंदे को फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। धोखा भी नहीं खाते, इतनी जल्दी किसी पर एतबार भी नहीं करते। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जब आपकी ये आँख बनी होती है। और आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाता है। और फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी करते हैं। और ज़िंदगी में रुपया पैसा भी आपके पास बड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन जब आपकी ये बुद्धाई आपकी डिस्टर्ब हो, एक लाइन यूँ हो और एक लाइन यूँ हो और ये इधर से भी ओपन हो, इधर से भी ओपन हो, तो ऐसे लोगों को सेविंग नहीं उनसे हो पाती। सेविंग रुपये पैसा ये ज़ाया करते हैं, गलत बंदों पर इतबार करते हैं। और आम तौर पर इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। और इनको पराए लोगों से भी दुख और धोखे मिलते हैं। तो ज़िंदगी में इनको ज़्यादातर लोग चीटर लोग मिलते हैं और गलत लोगों पर एतबार करके ये अपना रुपया पैसा ज़ाया कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इनका अंगूठा। अब इनका हम लेफ़्ट हैंड रीड कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे तो माशाल्लाह स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है तो माशाल्लाह ज़िंदगी बड़ी समझदारी के साथ गुजारेंगे और प्लानिंग भी करेंगे। सन फिंगर अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी फिंगर भी ठीक लेंथ में है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस भी इनका माशाल्लाह ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ज़िंदगी की लकीर की, तो ज़िंदगी की लकीर यहाँ से ब्रेक ब्रेक होके चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, बीमारियाँ भी आएंगी, रुपये पैसे का भी नुकसान होगा। इसके अलावा जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी टूट टूट के चलती है तो हादसा होने का भी डर होता है, या बीमारी आती है या हादसा होता है। तो इसलिए इनको सदका देते रहना चाहिए क्योंकि इनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बीमारी या कोई हादसा या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपके साथ पेश हो आ सकती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इनकी ज़िंदगी की लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक हुई है, फिर टूट टूट के चली है, फिर यहाँ पे ब्रेक हुई है, फिर ऐसे राहु लाइनों ने भी इसको काटा है। तो इनकी ज़िंदगी तकरीबन प्रॉब्लम में गुजरी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। और यहाँ पर भी ब्रेन लाइन ब्रेक हुई है तो यहाँ पर भी इनको कोई ज़हनी टेंशन मिली है। और ज़िंदगी की लाइन है तो लंबी, यानी कि कम से कम अगर आपको इतनी लंबी ज़िंदगी की लाइन मिल जाए ना, आगे ये किस्मत की लाइन के साथ मिलके यूँ आगे बढ़ जाती है तो तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। और अगर दिमाग की लकीर को देखें तो ब्रेन लाइन जो है वो थोड़ी सी आप ये कह लें कि थोड़ी वीक भी है और थोड़ी सी लहरदार भी है। तो ज़हनी टेंशन इनकी ज़िंदगी में बहुत रहेंगी, प्रॉब्लम बहुत आएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना इनको करना पड़ेगा। एक चीज़ जो आप इनके हाथ में देखेंगे नुमायाँ, वो ये है कि इनकी जो दिल की लकीर है ये सीधी इधर आ जाती है। दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर, ये टच हो जाती हैं। ये 3 लाइनों का एक जगह पे टच हो जाना, इसको इल्म पामिस्ट्री में अच्छा नहीं माना गया। ऐसे लोग शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार रहते हैं। इनकी लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, प्रॉब्लम बहुत होते हैं, हादसात का शिकार भी इनकी ज़िंदगी जल्दी होती है। इसलिए मैंने इनको बोला है कि ये सदका वगैरह देते रहें क्योंकि जब ये रोड पर होते हैं, कोई चीज़ ड्राइव कर रहे होते हैं, सड़क पार कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी इनका दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है, इनका ध्यान कहीं और ही होता है। तो इस वजह से इनका हादसा होने का इनको इनके डर होता है कि ये किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। तो मैं इनको यही कहूँगा, ये अपने आप दिमाग को रिलैक्स रखें, दिमाग को पुरस्कून रखें, ज़्यादा टेंशन ना लें अपने, क्योंकि दिमाग की लकीर भी बता रही कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और इस वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे। और जब आपकी दिमाग की लकीर सीधी इधर आ जाती है ना,
तो ये आपके अंदर ईगो को बढ़ा देती है, आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देती है। आप किसी की बात सुनते कोई नहीं, आप समझते हैं कि जो कुछ भी है ना, आप ही अक्लमंद हैं, आप ही समझदार हैं, इसलिए आप दूसरों की बातों पर अमल नहीं करते। जो चीज़ आपके दिल और दिमाग में आ जाती है वो आप कर गुजरते हैं, और उस वजह से आपका कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान की लाइनें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकी किस्मत की लकीर है। किस्मत की जो लकीर है, ये किस्मत की जो लकीर है ना, ये आप देखेंगे तो ये ज़िंदगी की लाइन के साथ शुरू हो रही है। तो जब ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है, तो ऐसे लोग अपने ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। सारी ज़िंदगी उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और शादी के बाद ये अपनी औलाद का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले इंसान होते हैं। और यहाँ पे देखें, ये किस्मत की लाइन को यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है, और फिर यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है, यहाँ पर भी राहु लाइन ने काटा है। तो फिर ये 2-3 बड़ी मुसीबतें इनकी ज़िंदगी में आएंगी। कहाँ से लेके कहाँ तक? ये तकरीबन 28 साल की उम्र से ये प्रॉब्लम शुरू होंगे, और 45 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम रहेंगे। 30 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, फिर 35 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, फिर 40 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, और फिर 45 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। तो बिल्कुल प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगे। और अगर आप सफ़र की लाइन की बात करें, तो यहाँ पर ये दिमाग की लकीर है, सॉरी ये ब्रेन लाइन है। ये हल्का सा नीचे की तरफ झुक रही है, यहाँ से ऐसे ये नीचे की तरफ झुक रही है। जब ब्रेन लाइन मून की तरफ झुकती है, तो ये इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करती है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है, और इंसान मज़हब की तरफ ज़्यादा माइल होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें डिस्टर्ब हैं। तो ये जो इस तरीके से लाइनें डिस्टर्ब होती हैं, तो एक तो ये सफ़र में प्रॉब्लम आती है इंसान को। अगर सफ़र की लाइन थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉस बने ना, या इस तरीके से, तो ये सफ़र में प्रॉब्लम का साइन होते हैं। इसमें फिर ट्रैवलिंग इंसान करता तो है, लेकिन ट्रैवलिंग में मसले बनते हैं। और इसी तरह जो दिल की लकीर है, वो अगर उसमें ऐसे कट हो, थोड़ी थोड़ी कट होके चले, तो फिर ये होता है कि दिल के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होता, और इंसान के अंदर ज़िद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। तो बाकी अगर आप किस्मत की लकीर को देखें, तो किस्मत की लकीर मदम मदम होके चलती है, जो बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में जॉब तो इनकी हो जाएगी, या जो भी कारोबार होगा, या जो भी इनकी जॉब होगी, उसमें टेंशनें, प्रॉब्लम बहुत आएंगे। और रुपया पैसा ये ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाएंगे तो ज़रूर, लेकिन पैसा खर्चे इतने ज़्यादा होंगे कि पैसा जमा नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैसा जमा होने के लिए किस्मत की लकीर के साथ इस तरीके से कारोबार की लकीर का होना ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर आपकी एक खूबसूरत मनी ट्रायंगल बने इस तरीके से। जब आपकी यहाँ पे इस तरीके से मनी ट्रायंगल बनती है, तब आपके पास दौलत भी आती है, सेविंग भी होती है, और आप ज़िंदगी में आगे तरक्की भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओल्ड एज में जाके कुछ ना कुछ किस्मत की लाइन आगे बेहतरी की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे कट भी आता है। और ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम 55 पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। और इसी तरह शोहरत की लाइन भी इनके हाथ में शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े थोड़े कट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में भी थोड़ी सी बदनामी ज़िंदगी में इनको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है जवानी में भी थोड़ी बहुत बदनामी का सामना करना पड़े, रेपुटेशन इनकी ख़राब हो, और कुछ ना कुछ मसले इनकी ज़िंदगी में ज़रूर बनेंगे। लेकिन ये है कि किस्मत की लाइन जब आपकी यूँ चलती है, तो ये बिल्कुल आपको भूखा नहीं मरने देती। कहीं ना से कहीं से अल्लाह ताला कोई ना कोई आपका कर्म होता रहता है आपके साथ, और आप मुश्किलात से निकलते रहते हैं। यहाँ पे दिल की लाइन थोड़ी डैमेज हुई है, थोड़ी टूटी है, तो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम और थोड़ी सी रुपए पैसे के लिहाज से प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज़रूर आएगी। 50-55 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मसले ज़रूर बनेंगे। और इसी तरह 40-45 पे भी इनकी ज़िंदगी में रुपए पैसे के प्रॉब्लम बनेंगे, और ज़िंदगी में इनको कुछ धोखे भी मिलेंगे। देखिए, जब दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरती है ना, ऐसे यूं दिल की लाइन कटी फटी और लाइनें नीचे की तरफ गिरे, तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, और इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी तरह अब इनका अगर हम देखेंगे राइट हैंड, तो राइट हैंड पे भी आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर ये ज़िंदगी की लाइन एक यूं नीचे की तरफ आई है, और फिर ये जो किस्मत की लकीर है, ये यूं ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एक इनकी लाइफ लाइन है, ये इनकी किस्मत की लकीर है। आप इसको लाइफ लाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ इससे जब ये इस तरीके से साइन बनता है ना,
तो इसका मतलब ये होता है कि 40 साल की उम्र तक बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहेगी। उसकी वजह ये है कि 40 साल की उम्र तक देखें, यहाँ से हमें किस्मत की लाइन कोई सही से तरीके से हमें यहाँ पर ऊपर चलती नज़र भी नहीं आ रही। यहाँ से अगर ये किस्मत की अगर लाइन, हम इसको किस्मत की लाइन माने, तो ये भी ज़िंदगी की लाइन की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ गई है। तो अगर हम इसको ज़िंदगी की लाइन मान लें, इसको अगर हम ज़िंदगी की लाइन मान लें, तो यहाँ पर तो हमें फिर किस्मत की लाइन मिलती नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अगर हम इसको ज़िंदगी की लकीर मान लें। और अगर हम इसको किस्मत की लकीर भी माने, तो अगर ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो इंसान अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है। कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करता है जिससे इसकी किस्मत ख़राब होती है, और इसकी गवाही फिर ये वाली राखू लाइन भी दे रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 35 से 40 साल की उम्र में आई है, जिसकी वजह से इनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो भी इनकी जॉब होगी, जो भी इनका बिज़नेस होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और 40 के बाद ये फिर एक नए सिरे से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, नए सिरे से इनका कैरियर बनेगा। और 40 के बाद यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लकीर दोबारा स्टार्ट ले रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो 40 के बाद इनके पास रुपया पैसा आएगा और ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, लेकिन 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं। और यहाँ पर ये जुपिटर पर भी खड़ी लाइन है, ये भी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको कोई मर्तबा मकाम ज़रूर देगा, लेकिन ये मर्तबा मकाम इनको 40 साल की उम्र के बाद इनके पास दौलत ज़्यादा आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये देख लें, जुपिटर पे ये खड़ी लाइन आपको हमेशा रुपया पैसा देती है। और लेकिन ज़िंदगी की लकीर में जब इतने बड़े कट आते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं। कोई टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बचपन बहुत तकलीफ़ों में गुजरता है, टेंशनों में गुजरता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पर इनकी किस्मत की लकीर ठीक हो जाती है ऊपर जाके, और यहाँ पर जाके ओल्ड एज में भी इनको थोड़ी सी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें सन लाइन भी थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको आगे चल के नेम फेम भी देगा, लेकिन गुजारे लायक नेम फेम होगा। बस ये होगा कि बुढ़ापा इनका थोड़ा सा इज़्ज़त के साथ गुजर जाएगा। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दौलत भी नहीं होगी, बस नॉर्मल से हालात में ये इनकी 50 के बाद वाली ज़िंदगी भी गुजरेगी। बिल्कुल डैमेज नहीं होगी लाइफ, लेकिन कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बेहतरी ज़रूर आएगी। तो इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। तो बाकी अगर आप इनके मून माउंट पे देखें, तो मून माउंट इनका ठीक है। अगर ये सफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो मे भी ये हज उम्रा कर लें। यानी कि ये मून अगर आपका इतना अच्छा हो ना, यहाँ पर इस तरीके से लाइनें नहीं हैं। अगर ये लाइनें होती तो फिर तो 100% इनका सफ़र हो जाना था। लेकिन चूँकि मून अच्छा है, तो मे भी ये इनको ट्रैवल करवा दे। यहाँ पर खड़ी लाइनें बता रही हैं कि ये अच्छी गुफ्तगू कर लेने वाले इंसान हैं, दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है, और हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। 2 से 3 अल्लाह ताला इनको बेबी भी देगा। और ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का बता रही है कि 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में बहुत मसले बनेंगे। लेकिन ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी भी इनकी बड़ी डिस्टर्ब गुजरी है। इनके बचपन से लेके ना 30 साल की उम्र तक इन्होंने बड़ी स्ट्रगल देखी है, बड़ी दुख तकलीफ़ें, टेंशनें देखी हैं। तब जाके इनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी आई है, वो यहाँ से बेहतरी आना शुरू हुई है तकरीबन। तो आगे चल के फिर ज़िंदगी की लाइन जो है वो बेहतर होती है। तकरीबन इनके 20-25 साल की उम्र, अगर यहाँ से अगर हम काउंट करें ना, 20-25 साल की उम्र से ये कोई ना कोई इनका काम इन्होंने स्टार्ट ले लिया होगा 25 साल की उम्र में, और 40 साल की उम्र तक वो काम इनका चला है। 25 साल की उम्र में इन्होंने कोई काम शुरू किया है, 40 साल की उम्र तक उनका कोई काम चला है। लेकिन यहाँ से फिर ज़िंदगी की लाइन चूँकि इधर मुड़ जाती है, तो वो जो 35-40 पे जाके इनका एक बड़ा लॉस भी हुआ है इस लाइन की वजह से। तो जिसकी वजह से जो भी इनका काम चल रहा था, जो इन्होंने 25 साल की उम्र में शुरू किया था, चाहे जॉब की है, चाहे बिज़नेस की है, वो 40 साल की उम्र में जाके 100% ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ इनका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन 40 के बाद किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट लेती है, तो इसका मतलब ये है कि ये 40 के बाद अपने पाँव पर दोबारा खड़े हो जाएंगे, और आगे इनका बुढ़ापा इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, और ये मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको अंगूठे पे इस तरीके से आपको ये वाली आंख बनी नजर आए डिस्टर्ब, तो इंसान को धोखे बहुत मिलते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं। ये अगर शुरू में ये लाइन हो और यहाँ पे मिड में जाके आंख बने, तो शुरू की ज़िंदगी यानी कि बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। फिर 40 से लेके 60 साल की उम्र तक, 40 से लेके 60 साल की उम्र तक
ये ज़िंदगी इनकी बेहतर होगी, 40 से 60 साल इनके ये 20 साल अच्छे होंगे, और फिर 60 साल की उम्र के बाद फिर प्रॉब्लम आगे थोड़े बहुत ज़रूर आएंगे, आगे फिर स्ट्रगल आएगी। और यहाँ पर ये खड़ी लाइन जो ऊपर होती है ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, और ऐसे लोगों को धोखे भी मिलते हैं और अपने रिश्तों से भी दुख धोखे मिलते हैं, और ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ों में, बड़ी प्रॉब्लम में गुजरती है। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल इनको करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, मंगनी होगी या जो भी पहली मोहब्बत होगी, वो नाकाम होगी, लेकिन आगे चल के इनकी जो शादी है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल 100% जो मैंने आपको कहा है वैसा ही लग रहा है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए और फिर इनको सेकंड रिलेशन की तरफ जाना पड़े। तो इनके 2 शादियों के चांस इनके बन सकते हैं। अगर इनकी पहली शादी किसी वजह से नाकाम हो जाती है तो फिर इनको सेकंड मैरिज की तरफ जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी, आपकी कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।